आचार्य चाणक्य को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। इस बात की खबर उनकी पत्नी चनेश्वरी और पुत्र विष्णुगुप्त तक पहुंच गई थी। आचार्य चाणक्य की कुटिया के बाहर भीड़ लगने लगी थी। चनेश्वरी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कुटिया के बाहर इकट्ठा हुए सभी विद्वान आचार्य चाणक्य को बचाने की योजना बना ही रहे थे कि तभी बालक विष्णुगुप्त ने अपनी मां से कहा, मैं आचार्य चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही अपनी माताश्री से कहना चाहता हूँ कि माताश्री आप चिंता मत करिए, मैं इसी क्षण अपने पिता की तलाश में मगध राजमहल की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। राजमहल जाकर मैं खुद महाराज से बेहंत करूँगा, उनसे अपने पिताश्री को क्षमा करने का अनुरोध करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज को मेरी यथास्थिति पर दया आएगी और वो पिताश्री को क्षमा कर देंगे। महाराज को भी अच्छे से ज्ञात होगा ही कि दुनिया में हर रिश्ते की क्षतिपूर्ति है, पर माता पिता की नहीं। मैं महाराज को एक बच्चे की दृष्टि से सोचने पर विवश कर दूंगा। जब वो बच्चे की दृष्टि से सोचेंगे तो कभी किसी के पिता को मृत्यु दंड नहीं देंगे। अभी सिर्फ पिताश्री को मृत्यु दंड देने का ऐलान हुआ है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक वो जीवित हैं। सभी विद्वान बालक विष्णुगुप्त के मुख से ये बातें सुनकर अवाक रह गए। विष्णुगुप्त बिना समय व्यर्थ किए मगध राजमहल की तरफ दौड़ते हुए निकल गया। सुबह से शाम हो गई। विष्णुगुप्त हाँफते हुए पाटलिपुत्र सीमा के पास पहुंचे। वहां मगध साम्राज्य के कुछ सैनिकों ने उसे रोक लिया। बालक रुको, अभी इस सीमा के अंदर प्रवेश निषेध है। महाराज महापद्मनंदा ने एक राजद्रोही आचार्य के मृत्यु दंड का ऐलान किया है। उस आचार्य को अमात्य शक्टार के साथ बंदी बना लिया गया है, इसलिए बाहर से किसी का भी राजमहल की तरफ जाना निषेध है। प्रणाम सैनिकगण, मैं विष्णुगुप्त। मेरा महाराज से मिलना अत्यंत आवश्यक है। कृपा करके मुझे राजमहल की तरफ जाने दिया जाए, नहीं तो बहुत जल्द मेरे पूज्य पिताश्री को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ये मेरे पिताश्री के जीवन और मृत्यु का सवाल है, कृपा करिए। अच्छा, तो तू ही उस राजद्रोही आचार्य का पुत्र विष्णुगुप्त है। बहुत सुना है तेरे बारे में। प्रजा के बीच तो यहाँ तक बात फैली है कि तेरे पिता को तेरी वजह से ही मृत्यु दंड दिया जा रहा है। याद रख, तू कुलनाशक है। यहाँ से अत्यंत दूर भाग जा बालक, नहीं तो तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे पूज्य पिताश्री का हुआ है। क्या क्या हुआ मेरे पिताश्री के साथ? कृपा करिए मुझे बताइए, मेरे पिताश्री कहाँ हैं? मेरा इसी क्षण उनके पास पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। लगता है तेरी श्रवण शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे बार बार यहाँ से जाने को कह रहा हूँ और तू हट कर रहा है। राजद्रोही का परिवार भी राजद्रोही होता है। अगर कुछ क्षण तू और यहाँ रुका तो तुझे भी बंदी बना लिया जाएगा और तेरा अंजाम भी तेरे पूज्य पिताश्री के जैसा ही होगा। बालक, अगर तेरी ये जानने की चेष्टा है कि तेरे पूज्य पिताश्री के साथ क्या हुआ, तो एक बार राजमहल के दक्षिण की तरफ पड़ने वाले वन की तरफ जा। वहां तुम्हारे पिताश्री के अवशेष पड़े होंगे। इतना सुनते ही बालक विष्णुगुप्त के पांव तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ कहे रोते हुए दक्षिण दिशा की तरफ दौड़ने लगा। शाम से रात का समय हो गया। विष्णुगुप्त लगातार वनों को चीरता हुआ दौड़ रहा था। वो दक्षिण दिशा में पड़ने वाले वन के बीचों बीच पहुंच गया। तेज तूफान की तरह हवा चल रही थी। विष्णुगुप्त की नजर एक पेड़ की तरह लंबे खंभे पर पड़ी। वैसे तो लकड़ी के खंभे उसने कई देखे थे, पर इस लकड़ी के खंभे को देखकर विष्णुगुप्त की चीख निकल गई। उस लकड़ी के खंभे में एक मरे हुए इंसान का सर टंगा हुआ था। वो सर किसी और का नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य का था। विष्णुगुप्त की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। उसने अपने पिता के सर को लकड़ी के खंभे से उतारा और वहीं तूफान के बीच जमीन में बैठ गया। विष्णुगुप्त के कानों में उसके पिता के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे। इन शब्दों के कानों में गूंजने के साथ ही बालक विष्णुगुप्त की आंखों में तेज नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों में समुंदर उतर आया हो। वो जमीन से उठ खड़ा हुआ और एक स्वर में कहने लगा,
महाराज, जिस नंद वंश पर तुझे अभिमान है, एक दिन वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। तूने एक ही दिन में मेरे स्वाभिमान को मुझसे छीन लिया है। मेरे जीवन काल में अभी कई रातें बाकी हैं और इस काली रात का ऋण पूरे नंद वंश को चुकाना पड़ेगा। इस ऋण को तेरी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना होगा। ये एक दुखी आचार्य पुत्र की अंतरात्मा की आवाज है। तेरे निरंकुश शासन काल का विनाश निश्चित है। आज मैं अपने पिता के कटे हुए सर को लेकर जा रहा हूँ। आने वाले काल में कोई तेरे पुत्रों के कटे हुए सर को उठाने वाला नहीं होगा। बालक विष्णुगुप्त ने पेड़ की लकड़ी से अपने पिता के कटे हुए सर को निकाला और रोते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। देर रात बीत रही थी। विष्णुगुप्त लगातार भागता जा रहा था। आचार्य चाणक्य के मृत्यु की खबर उनकी पत्नी चनेश्वरी को भी लग चुकी थी। यह खबर सुनते ही चनेश्वरी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हे परम पिता परमात्मा, अगर आपकी यही दया दृष्टि है तो यही सही। मैं आचार्य जनक भार्या चनेश्वरी परम पिता परमेश्वर के दिखाए मार्ग को स्वीकार करती हूँ। मैं बिना एक प्रश्न किए ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखती हूँ। यह सर्वज्ञात है कि महाराजा में ईश्वर का निवास होता है, पर अगर महाराजा ही अपने मार्ग से भटक जाए तो स्वयं ईश्वर को आना ही पड़ेगा। मैंने अपना जीवन आचार्य चाणक्य को समर्पित कर दिया है। मैंने कभी आचार्य चाणक्य के बिना खुद का सिंदूर भाती भी स्मरण नहीं किया। मैं उनके सिवा किसी का मन से चिंतन भी नहीं करती। अगर मैंने पूरी श्रद्धा से भार्या होने का धर्म निभाया है तो परम पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के स्वामी, मुझे भी अपने चरणों में इसी वक्त स्थान दे। अगर मैंने धर्म, कर्म और पूरी निष्ठा से अपने पति की आराधना की है तो आज ही परमपिता मुझे अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कुटिया के बाहर बालक विष्णुगुप्त की मां चनेश्वरी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। एक ही रात में बालक विष्णुगुप्त ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। विष्णुगुप्त अपने पिता के कटे हुए सर के साथ अपनी कुटिया तक पहुंच गया था। कुटिया के सामने अपनी मां के गिरे हुए शरीर को देखकर विष्णुगुप्त समझ गया था कि अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगा। बालक विष्णुगुप्त ने अकेले ही अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया और रात भर अपने माता पिता की चिता के पास बैठा रहा। सुबह होते ही किसी ने बालक विष्णुगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और तेज स्वर में कहा, विष्णु विष्णु। अब किसने दी थी विष्णुगुप्त की जिंदगी में दस्तक, जिससे बदल गई थी चाणक्य गाथा।